जब भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में शरणागत लिया जी तो डरने की क्या जरूरी है? हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि श्रीमन नारायण के सिवा कोई और है ही नहीं, ये बहुत जरूर होना चाहिए। जिस समय आप परमात्मा की सत्यनारायण कथा से परिचित हो जाओगे, सत्यनारायण कथा का अर्थ हो सच्चे भगवान की जानकारी, उसकी महिमा का गुणगान, अविनाशी भगवान की गुणगान। आज तक हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी, सच्चा भगवान, सच माने जो कभी नाश ना हो जिसका। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हमारे साथ में एक बार फिर से प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि विष्णु जी ही नारायण हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि विष्णु जी नारायण नहीं है, बल्कि नारायण तो वह होते हैं जो अविनाशी होते हैं, लेकिन विष्णु जी की तो जन्म और मृत्यु होती है, तो वो नारायण नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिरकार वह नारायण, वह अविनाशी परमात्मा कौन है जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज के विचार। हमको जानना ही नहीं, जब मेरे तो गिरधर गोपाल तो दूसरों ना कोई, इसके दो अर्थ कर लीजिए। प्रभु जी एक मिनट जी ये सब लोग आपको सेवा करते हैं ना, वैसे ही ये देवी देवता सब उसको सेवा करते हैं। जी ये सब लोग, ये देवी देवता लोग, ये नवग्रह, ये सब उसका दास का दास का दास का दास का दास है। जी जब भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में शरणागत लिया जी तो डरने की क्या जरूरी है? हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि श्रीमन नारायण के सिवा कोई और है ही नहीं, ये बहुत जरूर होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार, और चलिए अब हम देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार है। पुण्यात्माओं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। पुण्यात्माओं, अब यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सतगुण क्या है, तमगुण क्या है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, इस अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहाँ मार्कंडेय जी बोले, मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। सिद्ध होगा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही तीन देवता और यही तीन गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। यह है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम खेम राशि कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। इसके हम आपको तीसरे स्कंद में ले चलते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते। यहाँ देखना, इसके ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे स्कंद में, और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे। 7वां समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हों तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए, क्यों किए। अब संस्कृत भी देखेंगे, ये संस्कृत है। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुविहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे स्कंद से और क्लियर कर देते हैं।
सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले देवी ये थी महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये तीनों इसके पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये शुद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों भगवानों की मृत्यु होती है, लेकिन वह अविनाशी नारायण परमात्मा तो कोई अन्य है। तो चलिए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वह अविनाशी परमात्मा किसे बताते हैं। जिस समय आप परमात्मा की सत्यनारायण कथा से परिचित हो जाओगे, सत्यनारायण कथा का अर्थ सच्चे भगवान की जानकारी, उसकी महिमा का गुणगान, अविनाशी भगवान की गुणगान। आज तक हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी, सच्चा भगवान, सत्य माने जो कभी नाश ना हो जिसका। और विष्णु जी की मृत्यु होती है, शंकर जी की भी मृत्यु होती है, और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो ये सत्यनारायण नहीं थे। सत्यनारायण केवल कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक रूप में आया था। बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सहशरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया था, और सहशरीर चले गए थे मगहर से हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने। उनके सब जब परमात्मा एक वस्त्र बिछाया था, एक चादर एक ऊपर ओढ़ कर लेटे थे। कुछ देर के पास आकाशवाणी हुई थी, देखो मैं जा रहा हूँ, इस चादर में कोई मुर्दा नहीं है। चादर उठा के देखी, सुगंधित फूल मिले थे। वो ना जन्म हुआ ना मरे थे, वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। नारायण का अर्थ होता है जल पर आकर आने वाला, जल पर विराजमान होने वाला। परमात्मा एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, और कमल के फूल पर वो सरोवर के अंदर जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वास्तव में नारायण वो परमात्मा है, कबीर जी। तो जब आपके यह सत्यनारायण कथा समझ में आ जाओगी, क्योंकि ये प्रथम बार सुनता है, कोई दूसरी बार सुनता है, और जिन्होंने खूब सुन रखी है उनका समझ में अच्छी तरह आ चुका है। तो ये लोक रहन का नहीं है, हमें विकल्प नहीं मिल रहा था। पुण्यात्माओं, इस परम पिता की शरण में आने के बाद, कबीर साहब की शरण में आने के बाद, आपके जितने परिवार के सदस्य हैं सब सुरक्षित रहेंगे। आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। जिसके 24 घंटे टेंशन रहेगी कोई किसी ना किसी वस्तु की, तो भक्ति नहीं कर सकता। पहले तो आपको टेंशन फ्री करेगा। जितनी आपकी आस्था इस भगवान में बढ़ती चली जाएगी, जितना विश्वास बनेगा उतना ही आपके निकट आएगा। विश्वास बनने में देरी लगती है, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। जब परमात्मा की शरण
ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ तो अज्ञान इन सत्संगों से, पुस्तकों से, टीवी चैनलों से हट जाता है। यहाँ आने के बाद रहा कहा, फिर मांझा जाता है प्राणी। और फिर यहाँ आने के बाद आशीर्वाद, प्रणाम, भगवान की मंत्र दिए जाते हैं। धीरे धीरे ये आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, प्रत्येक बात पर जो दास बोलेगा उस पर विश्वास होने लग जाएगा। अभी तक तो कुछ पर विश्वास होता है, कुछ पर अविश्वास होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा पर हम पूर्ण विश्वास ना कर पाते, तब तक देरी रहेगी आपके सब कार्य सिद्ध होने में। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, है फिर तो कहना ही क्या है। जिनको पूर्ण विश्वास हो जाता है, एक भक्त ऐसे ऐसे सुख बताता है कि उसका कहता है जी कितने बताऊं, गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, भगवान है ये हमारा सच्चा पिता है। और अपने पिता को ही अपने संतान के दुख की चिंता होती है। और ये समर्थ है, हमारे सब काम करने में सक्षम है, सब दुखों को दूर करने में सक्षम है। ये समर्थ परमात्मा है। इस पर विश्वास करके देखो पूर्ण हृदय से, फिर देखना सारे काम ठीक होंगे। तो आप जब तक यहाँ रहोगे, आपको अपना परिवार, आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता सभी प्रिय लगते हैं। और इसकी शरण में आने के बाद आपको ये सब, आप इनके साथ रहोगे जब तक आपका सतलोक गमन नहीं होगा। और यदि आप परमात्मा की शरण में नहीं हो, प्रिय तो पहले भी फिर भी लगते हैं, और एक मिनट में मृत्यु हो जा किसी भी प्रिय बेटे की या बेटी की, टक्कर मारते रह जाओ, वो प्रिय लगो चाहे ना लगो फिर। और इसकी शरण में आने से आपको उस संकट से भी दूर रखेगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। यह समर्थ परमात्मा है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनसे पहले आपने देखे थे प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। तो दोस्तों आपको दोनों संतों में से कौन से संत के विचार सही और शास्त्रपूर्ण लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही।